नहीं कर रहे आप खत्म हो गया बात। वो डील कर रही है ना मेरे भाई, उनसे पूछो तो सही कि उन्होंने क्या किया है। मैं इसीलिए उनके पास से आया हूँ। ब्लैकमेलर कह के रोकने की कोशिश कर रहे हैं और हम रुक जाएंगे। हम ब्लैकमेलर हैं, हम ब्लैकमेल करने आप लोगों को पीछे कर रहे हैं ना। यार मार रहे हो यार आप, उन्होंने मारा है मुझे। मारा इनको। मैंने अभी चीज ली 550 रुपए की, देखें आप। 550 लूट रहे हैं आप लोग लूट रहे हैं और अब मीडिया को नहीं घुसने दे। मिलना यहाँ पे पता नहीं क्या मर्ज किया। मेट्रो पाकिस्तान में सबको बेवकूफ बना के रखा हुआ है। सब्जी देखो, सड़ी हुई सब्जी है, उसको पैक करके उसमें बस चार्जिंग लगा दी कि इतने पैसे होंगे। वो सब्जी सड़ी हुई है, इतने अच्छा ठेले से ले ले बंदा जाके। नाज़रीन, आप देख सकते हैं सिचुएशन ये है कि ये मीडिया को रोकने की कोशिश की जाती है। अभी आपके सामने कस्टमर ने कंप्लेन की है कि यहाँ पर लूटा जा रहा है, यहाँ पर सड़ी हुई चीजें बेची जा रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर को कंप्लेन हुई, वो यहाँ पर आई, मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया है। बहरहाल इस वक्त कोशिश ये की जा रही है कि मीडिया अंदर जाए और आप लोगों को सारे हकाइक दिखाए। सिचुएशन यही होती है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में चीजें महंगी बेची जा रही होती हैं, खराब चीजें बेची जा रही होती हैं और जब रेड होता है वहां पर उस जगह पे हाई अथॉरिटीज रेड करती हैं, मीडिया को अपने साथ लेके आती है ताकि उनको बताया जा सके, सारी दुनिया को दिखाया जा सके कि दर हकीकत यहाँ पर क्या बेचा जा रहा है, तो मीडिया को रोक दिया जाता है। और इस वक्त काफी सारे यहाँ पर गार्ड्स भी मौजूद हैं। जाहिर है हमें मजबूरन यहाँ पर रुकना पड़ेगा क्योंकि हम लोग जा नहीं सकते, हम लोग लड़ाई नहीं कर सकते। लेकिन आपको हम वो सारी चीजें भी दिखाएंगे जो यहाँ से खरीदारी की गई है, उसकी रसीद हमारे पास मौजूद है उस खरीदारी की, और उस खरीदारी में ये चीज आप लोगों को पता चल जाएगी कि कितनी सड़े हुए फल यहाँ से खरीदे गए हैं और किन कीमतों पे खरीदे गए हैं। दिखाएं इनवॉइस का है, वो हम टीवी पे दिखाएंगे, आपको नहीं दिखाएंगे। रमजान का नाम ले रहे हो और झूठ बोले, शर्म करो यार, शर्म करो, शर्म। इनवॉइस दिखाओ फिर बात करो। हम इस वक्त आपको डबल विंडो पे करके दिखा रहे हैं कि जो प्राइसेस हमने खरीदी है, जिन प्राइसेस पे जो सामान खरीदा है वो भी आपको नजर आ रहा होगा और जो इन लोगों ने बातें कही हैं वो भी आपको पता चल रही होंगी। इससे पता ये चलता है कि बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर जिनका नाम होता है यूजुअली वो आवाम को लूटने का काम कर रहे होते हैं और बदमाशी अलग हो रही होती है। बहरहाल इस वक्त हम नीचे वेट कर रहे हैं ताकि जो भी ऊपर फैसला हो वो हम तक पहुँचाया जाए। खरीदने आए हो यहाँ पे, शॉपिंग करने के लिए। बाजार से तकरीबन 1.5 गुना ज्यादा यहाँ महंगा है। आप उसके ऊपर बात करें ना। जी बताइए, इसीलिए ऊपर नहीं जाने दे रहे कैमरे को? नहीं, आप तो ऊपर हो गया है ना। मैं कंज्यूमर हूँ, मैं किसी से महंगा मिलता है यहाँ? बिल्कुल महंगा मिलता है। और इनके ऊपर कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस ने जुर्माना भी किया है इनके ऊपर। अभी भी महंगा बेच रहे हैं, इसके बावजूद भी ये महंगा। नाज़रीन, खौफ खत्म हो चुका है। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, एसी हैं, इस वजह से खौफ खत्म हो चुका है। जो दिल चाहेगा हम करेंगे, हमें रोकने वाला कोई नहीं है। कैमरा ऊपर जाएगा, हम जबरदस्ती रोक देंगे। हमारी मर्जी होगी, जिसको जाने देंगे, जिसकी मर्जी नहीं होगी हम ऊपर नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमारा एक बड़ा स्टोर है, एसी खोला हुआ है, यहाँ पर हजारों कस्टमर आते हैं, लाखों की डीलिंग हो रही है। इस वजह से जो मर्जी होगी वो हम करेंगे। ऐसे ही कहना है आप लोगों का? क्या बोल दिया मैंने तो सुना नहीं। नाज़रीन, अक्सर ऐसी चीजें मैनेजमेंट नहीं सुन पाती क्योंकि कस्टमर कंप्लेन कर रहे होते हैं, इस वजह से मैनेजमेंट के कानों में बात नहीं जाती, वो मसरूफ होते हैं इधर उधर देखने में। नाज़रीन, मैं आपको उस शख्स से मिलवाता हूं जिसने जाके ऊपर से खरीदारी की और काफ़ी सारी खरीदारी करने के बाद यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस वक्त ये ऊपर सिचुएशन देख के आए हैं। ये बताइए कि आपने क्या क्या खरीदारी की है? मैंने आम लिए, चीनी लिए, थोड़े केले लिए, सेब लिया है। आम के रेट जो हैं वो आम मार्केट में 40-45 चले, यहाँ पे इन्होंने 70 रुपये किलो दिया है, यानी कि, और उसमें भी तकरीबन 70 ग्राम 75 ग्राम कम दिया है। ठीक है, चीनी इन्होंने तकरीबन यहाँ पे 64 रुपये किलो लगाई हुई है, आम बाहर मार्केट के अंदर 56 रुपये 52 रुपये मिल रही है। इस तरीके से हर चीज़ के अंदर 15-15 20-20 रुपये का इजाफा करके इन्होंने लिस्टें बनाई हुई हैं। मेरा फ्रूट है, इतने सड़े हुए फ्रूट, आम जो है इतने इतने से काले काले आम हैं और उसके इन्होंने 70 रुपये के रेट में हिसाब से पैसे लिए। केला 150 रुपये दर्जन के हिसाब से इन्होंने पैसे काटे हैं। इनवाइस आपने खरीदारी की, सबूत है ये आपका? नाज़रीन, एक सबूत तो आपको हम अभी दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ के लोगों ने हमें एक कहा था कि सबूत आपके पास क्या है कि आप लोगों ने खरीदारी की है। ये सबूत है हमारे पास, ये इनवॉइस है जिसके अंदर खरीदारी की हुई है और हर चीज़ के पैसे इसके अंदर ज़्यादा चार्ज किए हुए हैं। अब हम आपको वो चीज़ें भी दिखाएंगे जो खरीदारी के यहाँ से खरीद चुके हैं हम और हमारे पास रखी हुई हैं, वो आम भी दिखाएंगे जो यहाँ से खरीदने के बाद इनके पास हैं। लेकिन बहरहाल आपको ये सबूत दिखा रहे हैं, ये खरीदारी हुई है, ये कंप्लेंट्स होती हैं जिनके बाद मीडिया ऊपर एक्सेस करता है आवाम के लिए और उसके बाद फिर कुछ गुंडागर्दी की जाती है, रोका जाता है, तोड़ने की कैमरा कोशिश की जाती है, इस वजह से ताकि ये हक़ाइक़ आप लोगों तक ना पहुँच सकें।
45 रुपए किलो के हिसाब से इन्होंने टमाटर दिए। इसकी आप कंडीशन खुद देख लें कि किस तरह के टमाटर हो रहे हैं, आप ये खुद देखें। ये देखें सड़ी हुई चीज़ है 45 रुपए। नाज़रीन आप देख सकते हैं ये टमाटर जिस वक्त खरीदे, ये इसका टैग लगा हुआ है जो खरीदारी की गई, उसके बाद अंदर से ये टमाटर निकल लें जो इनको दिए गए हैं। आप लोगों को अंदाजा हो रहा होगा कि मीडिया का एक्सेस ऊपर क्यों नहीं किया जाता है। ये चीजें बेची जा रही होती है कस्टमर को, इसलिए जो है मीडिया को रोका जाता है, इसलिए मीडिया को ऊपर नहीं पहुंचने दिया जाता। बहरहाल आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी चीजें ऐसी रखी हुई हैं जो इस बात का प्रूफ है कि ऊपर महंगी चीजें बेची जा रही हैं, ऊपर इस तरह की चीजें बेची जा रही हैं। एक अगर आम कस्टमर लेगा ये चीज तो यकीनन वो खरीदारी करने के बाद फेंक देगा। अभी आप ऊपर से आ रहे हैं, क्या हुआ ऊपर? वहाँ पे हम जब गए तो मैडम ने जो है वहाँ पे 3-4 चीज़ें देखी। नंबर 1 तो गोश्त को देखा, जिस पर उन्होंने जो है ब्लैक लिस्ट वो बनाई हुई थी, फोटो कॉपी लगाई हुई थी, जिस पे उनके ऊपर मैडम ने कहा मैं आपके ऊपर चार्ज करूँगी। उसके बाद मैडम जो है फिर आगे गई, उनको कहा कि हमें आप जो है दाल चावल दिखाएं। जब दाल देखी तो उनमें जो उन्होंने प्रोवाइड किया था वहाँ पे मटीरियल, तो मैडम ने कहा ये वो जो है ना खाने के लायक नहीं है। और उसके बाद बेसन वहाँ पे पड़ा हुआ था, मैडम ने खुद चेक किया है, मैडम ने कहा कि ये बेसन भी खाने के लायक नहीं है आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैडम हमारे पास जो है 2 कैटेगरियाँ हैं, एक वो कैटेगरी है जो रमज़ान के लिए हमने दी है, एक वो कैटेगरी है जो आम लोगों के लिए है। अब रमज़ान के लिए उन्होंने जो कैटेगरियाँ रखी हुई हैं वो उसकी प्राइस कम थी मगर उनकी क्वालिटी बिल्कुल ज़ीरो थी, जिस पे उन्होंने चीज़ें भी चंद जो है उनका जो रीडर था उसके साथ उन्होंने पॉइंटेड आउट कराई मैडम को। मैडम ने कहा ठीक है जी मैं आई विल चार्ज इट। उसके बाद उनको मैडम को जो है बाय फोर्स और फ़ोन वोन करवा के ऊपर से तो उनको कमरे में वो लेकर गए, वो हम तो बाहर नीचे आ गए। उसके बाद नाज़रीन ऊपर से फोन करवा के कमरे में लेके गए, प्रेशराइज करवाने की कोशिश की गई। मैंने आपको जैसे बताया मैनेजमेंट काफी पावरफुल होते हैं, उनके बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात होते हैं। अभी इंस्पेक्शन के लिए जो भी टीम आई है उससे पहले उन्होंने आधा घंटा उसको रोक दिया और जो रेट्स थे वो वहाँ से हटा दिए। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और पुलिस हमारी कंप्लेन पे आई थी लेकिन अभी तक हमारे पास पुलिस नहीं आई है। ये क्या वजह है, एक ठेले वाले को अगर पकड़ते हैं तो उसको दुनिया के सामने पकड़ लो, लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर में आओ तो कोने में जाके चालान हो जाए।